हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फिर आज हम लोग जाकर सैंदल माता दर्शन करने के लिए मोंगरोल, और वहाँ से फिर हमारा नंदियाल पास में पड़ता है 30-35 किलोमीटर के आसपास, तो फिर वहाँ पर भी जाएंगे। हेलो दोस्तों, फाइनली टवेरा गाड़ी आ चुकी है। इसके अंदर बैठ करके हम लोग जाएंगे मोंगरोल और वहाँ जा करके सैंदल माता जी के दर्शन करेंगे और साथ साथ में आप लोगों को भी करवाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है 7 बजे का, और सूर्य नारायण भगवान भी उदय हो चुके हैं, तो व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। और पापा जी भी पल्लेश्वर महादेव जी की पूजा करके घर आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, गाड़ी चल पड़ी है। और यहाँ से मोंगरोल जो गांव है सैंदल माता जी का, वो 97 यानी कि 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देख सकते हो सड़क किस प्रकार से साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, और गाय माता पास में से जा रही है, और आने जाने का साधन आमने सामने से गुजर रहे हैं। ये बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है आपकी यात्रा मंगलमय हो। हेलो दोस्तों, लगता है बारिश होने वाली। किस प्रकार से काले काले बादल आसमान में मंडरा चुके। ऐसे हमको भीगने का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता है कि बारिश आएगी, थोड़ा बहुत पानी आ सकता है खिड़कियों से, कांच से होते हुए। और देख सकते हो साथ साथ में बाहर का व्यू किस प्रकार सुंदर लग रहा है। पहाड़ों के बीच में बादल, पेड़ पौधे वगैरह, अति उत्तम लग रहा है मौसम बाहर का। और पहाड़ भी, लोगों के खेत भी आ चुके हैं। हम भिनमाल से 7 बजे रवाना हुए थे और अभी टाइम हुआ 8:30 बजे का। तो बादल तो देख सकते हो अभी भी मंडराए हुए, और पास में पहाड़ भी है, लोगों के घर भी नज़र आ रहे, और व्यू तो काफ़ी शानदार मैं कहूँगा। और बादल बहुत ही ब्लैक हो चुके, और अंधेरा भी होने लगा है, मतलब कि रास्ते के अंदर, क्योंकि बादल है तो सूरज भगवान को ढक लिया, तो अंधेरा होना स्वाभाविक है। आप लोग देख सकते हो दुकानें भी जा रही है पास में से वगैरह। पहाड़, मुझे पहाड़ों का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बीच में से सूर्य भगवान अगर दिखाई देते तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल मौसम हो जाता, यानी कि व्यू हो जाता। दोस्तों, दूसरा रील्स के चक्कर में उल्टा होकर के बैठा है। हेलो दोस्तों, अभी पुल आ चुका, हम पुल के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि गाड़ी के अंदर बैठे और गाड़ी दौड़ रही है पुल के ऊपर। आप लोग भी देख सकते हो, यहाँ से पेड़ पौधे वगैरह नीचे की तरफ दिखाई दे रहे होंगे, और ऊपर लाइटिंग की भी सुविधा है। और मोड़ के रास्ते से साधन आते हुए दिखाई दे रहे, पहले बस है, टैक्सी है, बाइक आ रहा है, और पास में खेत भी है, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और हमको तो थोड़ी बहुत ठंड भी लगने लगी मेरे को तो, क्योंकि गाड़ी के कांच खुले हुए, क्योंकि हम लोगों को जिम में चलने की प्रॉब्लम है, इसीलिए। और भी गाड़ी, और देख सकते हो पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है, जो आप लोग भी देख रहे हो हमारे साथ साथ। हेलो दोस्तों, इस जगह का नाम है खोड़ा पोस्ट चेक। तो ये गुजरात और राजस्थान बॉर्डर के बीच में बना हुआ है। हम जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे तब गुजरात के अंदर चले जाएंगे। अभी हम लोग राजस्थान के अंदर है। इस बॉर्डर को पार करने के बाद गुजरात, यानी कि आउट ऑफ स्टेट। वेलकम टू गुजरात, यानी कि अभी हम लोग गुजरात के अंदर प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। अभी खोड़ा गाँव आने वाला है। अभी हम लोग गुजरात राज्य के अंदर चल रहे हैं, यानी कि यहाँ का पूरा कल्चर अलग दिखने को मिलेगा। यहाँ के लोग, इनकी यहाँ की भाषा, यार यहाँ के जो कपड़े होंगे न, वो भी सब अलग प्रकार के होंगे। और यहाँ की सड़कें तो छोड़ी और पक्की हो, तो आप लोगों को मालूम ही हो। आप सब हमारे व्यू के अंदर देख भी रहे हो, यानी कि व्लॉग के अंदर सामने से ट्रक आते हुए वगैरह इत्यादि चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग कर रहे हैं ओवरटेक, क्योंकि ट्रक चलते धीरे और हमको जाना है आगे। हम काफ़ी देर तक तो पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर हमको लगा आगे जाना चाहिए, इसलिए आगे चल रहे आ रहे। और सामने से आता हुआ हमको एक और ट्रक दिखा, इसलिए हम लोग अभी दूसरे ट्रक के अंदर घुस रहे हैं, यानी कि पास में जो थोड़ा रास्ता था उसके अंदर आ चुके। हमारे आगे भी ट्रक और हमारे पीछे भी ट्रक, बीच में हम लोग है। दोनों ट्रकों के बीच में हमारी कार आ चुकी है दोस्तों। देख सकते हो आप, ये वाला ट्रक है, इसको हम पीछे करके आगे की तरफ आए, और हमें इस ट्रक से भी आगे जाना है, इसलिए हम अभी इससे भी ओवरटेक करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग ट्रैक्टर को भी क्रॉस कर दिया है, यानी कि हम लोगों ने 2 ट्रक और 1 ट्रैक्टर लगातार क्रॉस करके हम आगे की तरफ आ चुके हैं। और ये जो सड़क देख रहे हो ऊपर की साइड, ये भारतमाला रोड है, जो कि बहुत ही अच्छी और पक्की और सबसे लंबी सड़क है। हेलो दोस्तों, भारतमाला सड़क पर नहीं चढ़ रहे, क्योंकि हमें मोंगरोल गांव जाना है ना, इसीलिए फिर वो रास्ता वापस नीचे की तरफ मोड़ना पड़ता है, कहीं भूल जाए या न हो, कट वगैरह न हो आए तट समय पे, इसीलिए। अगर डायरेक्ट ननियाल जाने का होता तो हम भारतमाला रोड पर चलते। तो देखो बोर्ड भी आ गया है, मांगरोल, आप लोग देख रहे होगे, गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं के अंदर लिखा हुआ है। और ये मांगरोल का मेन गेट है जो आपको दिखा रहे हैं। इस गेट के अंदर प्रवेश कर चुके, तो बोलो से सैंदल माता की जय, बोलो मोंगरोल माता की जय। फाइनल गाइस, हम मोंगरोल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग मोंगरोल पहुंच चुके हैं। सैंदल माता का मंदिर, वहां जाएंगे और वहां पर आप लोगों को दर्शन करवाएंगे।
यहाँ पर मंदिर के सामने ही काफ़ी सारी दुकानें हैं पूजा की सामग्री की। यहाँ पर मिठाइयाँ, नारियल इत्यादि मिलते हैं। छोटी वाले नारियल, बिना छोटी वाले नारियल, माता जी के लिए चुन्नी। और सामने की तरफ सड़क है और उस साइड भी दुकानें आप लोग देख सकते हो। और जो गेट था मेन जहाँ से हम प्रवेश किए उसके बाहर भी दुकानें हैं। पूजा की सामग्री की यहाँ पर दुकानें हैं ज़्यादातर तो। और दोस्तों यहाँ पर मिठाई है जो मातर वो हाथों हाथ आपको रेडी करके दी जाती है। और हम लगभग इसी दुकान से सामान लेते हैं पूजा का। तो आप लोग भी देख रहे हो यहाँ पर पूजा का काफ़ी सारा सामान, जहाँ पर मिष्ठान भी है, पेड़े, मावे इत्यादि। और यहाँ पर भी देख सकते हो दुकानें जो आपको दिखा रहे मोंगरोल गाँव के अंदर दुकानें। और ये सामने की तरफ गेट बना हुआ है। इस गेट से होते हुए माता जी के हम लोग दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करेंगे। और सामने की तरफ ये तो आप देख रहे हो ये पानी का है, प्याऊ हुए, तो यहाँ से हाथ मुँह धोकर के आप चाहो तो जा सकते हो। और अंदर भी पानी का पिया हुआ है तो वहाँ पर भी पानी की सुविधा उपलब्ध है। और ये वाइट कलर का मंदिर नव निर्माण हो रहा है, यानी कि निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद माता जी इस मंदिर के अंदर बैठेंगे। और ये गेट है, यहाँ से होते हुए अंदर जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग गेट से होते हुए अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर भी नल है, मैंने बोला था। तो हम लोग यहाँ पर हाथ मुँह धोएंगे। और ये देख करके मुझे लगता है कि गौशाला बन रही है। यहाँ का व्यू देख कर मुझे सही लग रहा है, नज़ारा देख करके। अभी हम लोगों ने हाथ मुँह धो लिए है दोस्तों, अभी हम लोग दर्शन करेंगे। हाय गाइस, कहा जाता है कि ये मंदिर 700 साल पुराना है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी कि अन्य राज्यों से लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो मन्नत मानते हैं वो पूरी हो जाती है। और जो आप लोग ब्लैक पट्टी देख रहे हो लोहे की, यहाँ पर नारियल को फोड़ा जाता है, नारियल को, और इसके अंदर आकर के आहुति दी जाती है। और जो नारियल के अंदर से जो वाटके निकलते हैं उसको खोपरा वाटकी, टोपरा वाटकी कहते हैं, उसकी भी आहुति यहाँ पर दी जाती है। और दीपिका के हाथ के अंदर प्रसाद और पूजा का सामान है, वो संबंध के अंदर हम लोग चढ़ाएंगे। और जो हाथ में थाली देख रहे हो इस थाली को वापस दुकान पर जमा किया जाता है। और यहाँ पर जो आप लोग छोटी देख रहे हो, कहा जाता है यहाँ पर छोटी चढ़ाने की मन्नत मानते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं सिर के वो लंबे हो जाते हैं। और जो न्यू मंदिर है वहाँ पर इस प्रकार से नक्काशी उखारी जा रही है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, यानी कि बनाई जा रही है। और ये शैनल माता का मंदिर है और माता जी की ये प्रतिमा है। तो जो सफ़ेद साड़ी वाली मूर्ति है ये तो नहीं है, और जो पुरानी मूर्ति है केसरी रंग की मूर्ति देख रहे हो ना आप लोग, ये पुरानी मूर्ति, ये भी शैनल माता की है। वाइट रंग की वो भी ऐसे तो पुरानी है, लेकिन जो केसरी रंग की वो काफ़ी पुरानी है। ये नया मंदिर है, ये मंदिर बन जाएगा तब मूर्तियों को इस मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा करके। हेलो गाइस, कहते हैं कि 700 वर्ष पहले काठियावाड़ के अंदर एक गांव था, तो वहाँ पर वेजा नाम का एक चारण रहता था। तो क्या हुआ, उस गांव के अंदर पानी की मतलब कमी हो गई। और उनकी एक ही बेटी थी, उसका नाम शैन भाई था। तो उस गांव के अंदर पानी की कमी आ गई, यानी कि बारिश काफ़ी टाइम तक नहीं हुई। तो फिर वो खेती बाड़ी करने के लिए पास में कोई गांव था, वहाँ गए चले गए। तो वहाँ पर कोई लोग थे, तो उन्होंने उनको आसरा दिया, यानी कि शरण दी। और वहाँ पर ये लोग खेती बाड़ी करने लगे, यानी कि खेत का काम करने लगे। तो वहाँ के लोग मतलब वहाँ का जो विद्यानंद था, तो उसके पिताजी थे वो अमीर थे। तो फिर सैनल माता और विद्यानंद दोनों साथ में खेलते कूदते। तो उन्होंने सोचा, दोनों ने माँ बापों ने, विद्यानंद के माँ बापों ने और सैनल माता के माँ बापों ने, वेजा भाई और उनकी पत्नी ने, कि क्यों नहीं विद्यानंद की शादी सैनल माता के साथ करवा देते। तो फिर उन्होंने दोनों की शादी की बात रखी। और इधर सैनल माता जब बचपन में छोटे थे तो उस समय तो वो चमत्कारी नहीं थे, सिर्फ शैन भाई के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने विद्यानंद के साथ बालपन में, यानी कि बचपन होता है उस रूप में शादी कर ली थी। किस प्रकार बच्चे गुड़िया से नहीं खेलते, गुड़ा गुड़ी से, तो उस प्रकार से उन्होंने भी शादी कर ली थी विद्यानंद के साथ। और उसके बाद में वो लोग वापस अपना जो खुद का गाँव था काठियावाड़ के आसपास, वहाँ पर सेटलमेंट हो गए। सब पता चला कि वहाँ पर वापस अच्छा हो गया, सब खुशहाल हो गया, इसलिए खुशहाली आई है इसलिए। और फिर धीरे धीरे रहते रहते समय ऐसा भी आया कि जो विद्यानंद है उसके माँ बाप किसी कारण से डेड कर गए, यानी कि उनकी मृत्यु होगी। और जो चारण लोग होते हैं वो पहले कवि भी होते थे। तो वो विद्यानंद गाता गाता हुआ जो सैनल माता का गांव था वहाँ पर पहुँच गया। तो सैनल माता ने उसको पहचान लिया, उनके परिवार वालों ने। और सैनल माता, और फिर वो भी पता, उनको मालूम भी था कि सैनल माता कौन से गाँव से आई है, शैणी, जिसकी शादी उनके साथ हुई थी सैनल की। तो फिर वो धीरे धीरे करते वापस उस गांव के अंदर आया, उनके घर पे आया। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी के साथ मेरी शादी हुई थी बचपन के अंदर, हम लोगों ने बचपन में आपस में शादी की थी, आपने और मेरे पिताजी ने बात की थी। मेरे पिताजी तो अभी मर चुके, अभी आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। तो सैनल माता के जो पिताजी थे न, वेजा भाई, तो उन्होंने मना कर दिया कि तू गरीब है, हम अमीर है, इसलिए हम हमारी बेटी का हाथ तेरे हाथ में नहीं देंगे। तो सैनल माता जिद करने लगे कि नहीं, मैं तो इसी के साथ शादी करूंगी, यानी सैनल नाम की लड़की थी, वो जिद करने लगी, नहीं मैं तो इनके साथ ही शादी करूंगी। तो उन्होंने फिर बाद में काफ़ी सोचा, मान ली थी सैनल माँ। तो उन्होंने
बोला कि एक शर्त है कि 999 नव छादरी भैंसें लानी पड़ेगी, वो भी आषाढ़ी बीज तक। मैंने कि नव छादरी मतलब जो सफ़ेद टीले वाली भैंसें नहीं आती, उनके कर्म में सफ़ेद टीला होता है, वो वाली भैंसें का लाकर देनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लाकर दे दूँगा। इस प्रकार विद्यानंद चला जाता है। काफ़ी साल हो जाते और फिर वो दिन आता है आषाढ़ी बीज, वो तब तक आ नहीं सकता है, यानी कि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि बारिश आ जाती है, बाढ़ टाइप में आ जाता है और एक एक भैंस वापस इकट्ठी करनी पड़ती है। तो वो कविता तो एक एक जगह कवि का पाठ करता था, कविता पाठ, और फिर वहाँ पर लोग पैसों की जगह वो भैंस मांगता था लोगों से और लोग दे देते थे। और फिर जो शैनल माता को लगा कि वो आ नहीं पाएगा, आषाढ़ी बीज की मध्य रात्रि को शैनल माता घर छोड़ करके चले जाते हैं और फिर घर छोड़कर चले जाते और फिर वो वापस नेक्स्ट डे आते हैं विजयानंद। तो पूछते हैं कि शैनल माता कहाँ, शैनल कहाँ, तो कहते वो तो चली गई है। वो भी पीछे पीछे जाते, लोगों को पूछते पूछते वो हिमालय तक पहुँच जाती शैनल माता। और जब बीच में जाते हैं हिमालय पर माता जी, बीच में मोंगलाल का गांव आता है, वहाँ पर वो दातुन करती है और फिर आगे हिमालय पर जाती है माता जी और फिर वहाँ पर हड्डियाँ गलने लगती है। फिर विजयानंद भी समय पर पहुँच जाता है, लेकिन वो कुछ काम नहीं आता है, माता जी मना कर देते, मैं नहीं आऊँगी। हाथ पैर माता जी के गल जाते हैं, मतलब पिघल जाते हैं, तो फिर वो नहीं मानती। वो विजयानंद काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, मैं आपको लेकर दौड़ूंगा, करूँगा, आपको लेकर के घूमूंगा कंधों पे वगैरह, लेकिन माता जी नहीं मानते, माता जी मर जाते हैं। फिर धीरे धीरे विजयानंद भी वहाँ मर जाता है और फिर कुछ टाइम बाद चमत्कार होता है, जहाँ पर माता जी ने दातुन किया था वहाँ पर जामुन का पेड़ उगता है और वहाँ पर मूर्ति प्रकट होती है माता जी की। और इस प्रकार से माता जी का यहाँ का इतिहास था। और फिर माता जी चमत्कार देने चालू कर देते, प्रसिद्ध हो जाते माता जी, और फिर गाँव गाँव से लोग आना शुरू कर देते। पहले माता जी का नाम शैनल था, फिर मरने के बाद चमत्कार हुआ तब माता जी का नाम शैनल माता पड़ा। और यही वो जामुन का पेड़ है जहाँ पर माता जी प्रकट हुए थे, यहाँ पर माता जी ने बैठ करके दातुन किया था और वो मोंगरोल गाँव के अंदर। फिर यहाँ से जामुन का पेड़ उगा और माता जी प्रकट हुए, देख सकते हो आप तस्वीर। फिर पेड़ फटा था और देख सकते हो बंदर यहाँ पर मातर और बाजरी लोगों ने चढ़ाई है तो वो खा रहा है। और हमसे जो भी जानकारी देने में भूल हुई हो तो माता जी से भी और लोगों से भी माफ़ी मांगते दिल से। और बंदर बहुत ही बड़ा नटखट है, आप लोग देख सकते हो बंदर किस प्रकार से बाजरी खा रहा है। और ये पास छी छी की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर पत्थरों का काम हो रहा है, मंदिर बन रहा है न्यू, इसलिए यहाँ पर पत्थर घिसे हो रही है, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है पास में। दोस्तों ये है नया मंदिर जो बन रहा है, इसके अंदर माता जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मूर्तियाँ स्थापित की जाएगी ये वाली। तो हम सामने से बता रहे थे ये मंदिर। और यहाँ पर भी देख सकते हो माता जी के बारे में लिखा हुआ और ये बाहर जाने का गेट। मंदिर के पीछे के साइड में ये तालाब है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। हम लोगों ने दर्शन भी किए, साथ साथ में आप लोगों को भी करवाए। और दरवाजे के ऊपर भी कुछ इस प्रकार की नक्काशी बनी हुई है और ये दरवाजे भी काफ़ी ओल्ड है, पुराने। मैं यहाँ पर आता हूँ इसलिए मुझे मालूम है काफ़ी पुराने दरवाजे यहाँ पर है, इनके ऊपर भी आकृतियाँ उकेरी गई है। मंदिर के बाहर पीढ़ी पर जो ढोल बजाने वाले होते हैं इनको मंदिर और 2 साल पैसे और प्रसाद दे रहे और माता जी की ध्वजा आन बाण के साथ लहरा रही है और अच्छी तरीके से दर्शन हो गए और साथ साथ हम लोगों ने आपको भी करवाए। और फाइनली हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने ननिहाल धराधरा के साइड। अभी समय हुआ है 10:30 बजे का और सामने की तरफ माता जी का मेन गेट है, इसी गेट से होते हुए हम अंदर आए थे माता जी के। और अभी वापस हम लोग जा रहे हैं धराधरा और अभी हम लोग बाहर आ चुके गेट से। और यहाँ से मेरा ननिहाल जो है धराधरा वो 34 यानी कि 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।